देखिए, मुझे लगता है सिविलाइजेशनल बैटल है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बैटल पास ऑन होती रही, और जिस तरह से आज ओम टीवी ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म का, ये हम सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओटीटी के माध्यम से करेक्ट इन्फॉर्मेशन सनातनियों तक नहीं जा रही थी। इसलिए ओम टीवी ने ये बीड़ा उठाया, ये संकल्प लिया है कि सारे समाज को करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो सही इन्फॉर्मेशन है, हर एक केस के बारे में, हर एक फैक्ट और फिगर के बारे में, राम तत्व के बारे में, हर एक चीज़ पे, चाहे वो स्पिरिचुअल एंगल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एंगल हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव एंगल हो, उस पर पहुंचाने का तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। और ओटीटी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लोग देखते हैं, युवा देखते हैं, इसलिए ओटीटी पे सनातन का आना और ओम टीवी का आना, ये बहुत एक मुझे लगता है स्वर्णिम क्षण है हम सारे लोगों के लिए। बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है और मैं आपके प्रश्न से एग्री करता हूं। सेक्युलरिज्म जिसको आज तक परिभाषित नहीं किया गया, जिसको आज तक डिफाइन नहीं किया गया, उसको अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से यूज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एसआर बोमई के केस में सेक्युलरिज्म के आधार पे 8 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी राम मंदिर के आंदोलन के बाद, और उसका आज तक कोई डेफिनेशन नहीं कि सेक्युलरिज्म है क्या। और मैंने जैसा कि बताया कि 3 जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं जहां से सेक्युलरिज्म वर्ड की उत्पत्ति हुई, वो आज जेरूसलम में 35 एकड़ की जमीन के लिए लड़ रहे हैं। पर अगर राम मंदिर की कोई लड़ाई लड़े, काशी विश्वनाथ की कोई लड़ाई लड़े, कृष्ण जन्मभूमि की कोई लड़ाई लड़े, तो वो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट कर देती है। हमने सेक्युलरिज्म का वो गंदा रूप देखा है जब आर्टिकल 27 का मर्डर करते हुए हज सब्सिडी दी जा रही थी, तब कोई सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ। सेक्युलरिज्म का मर्डर करते हुए 1994 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया गया, तब सेक्युलरिज्म का वायलेशन नहीं हुआ। सेक्युलरिज्म का वायलेशन करते हुए सच्चर कमेटी बना दी गई। सेक्युलरिज्म का वायलेशन करते हुए उत्तर प्रदेश में मेरी बेटी और उसका कल ऐसे वजीफे बांटे गए सिर्फ एक समाज के लिए, तब सेक्युलरिज्म वायलेट नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल आपके सवाल से सहमत हूं कि सेक्युलरिज्म वर्ड को मिसयूज किया गया है, और हिंदू समाज के लोगों को दबाने के लिए, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज के लिए सेक्युलरिज्म वर्ड का हमेशा उपयोग किया गया। भगवान राम के पूरे जीवन से मैं प्रेरणा लेता हूं कि हमें संघर्ष करना चाहिए, और जो पूरी पंक्ति में आखिरी बैठा हुआ व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है उसका मतलब होता है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। और इसीलिए भगवान राम जो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर पे हैं, उसका मेन पर्पस और जो मेन मकसद मैंने सीखा है कि आपको अपने सच के लिए, अपने 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 धर्म के लिए और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। एक ऐसी सरकार इस देश में आई है जो राम तत्व को समझ रही है, राम तत्व को अपनी कल्चरल हेरिटेज मान रही है, और उस कल्चरल हेरिटेज को समाज तक ले जाने का काम कर रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मस्जिद है जहां पर आप केस की तैयारी, देखिए, मैंने आज आपके सामने डिक्लेयर किया था और दोबारा मैं बोलता हूं कि अदीना मस्जिद जो बंगाल में है उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं, और बाकी 10 और ऐसी जगह पे है जहां पे हमारी फाइल रेडी हो गई है, वो भी मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। तो सिर्फ ये लड़ाई काशी और मथुरा तक सीमित नहीं रहेगी। टीले वाली मस्जिद पे लड़ाई चल रही है, भोजशाला पे चल रही है, कुतुब मीनार पे चल रही है, साथ ही साथ ताजमहल पे चल रही है। हर जगह जहां जहां में प्रमाण मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, वहां वहां हमारी लीगल कार्रवाई जारी नहीं लड़े। राम ने बुराई के खिलाफ संघर्ष किया। राम जब होश संभाले तो आप समझो उनको ले जाया गया किससे लड़ने के लिए? राक्षसों से लड़ने के लिए। और उसके बाद राम जब लंका पहुंचे तो उसने किसको मारा? रावण को। रावण कौन था? पंडित। तो पंडित को नहीं मारा था, राक्षस को मारा था, माने एक बुराई को मारा था। तो कुल मिलाकर राम ने संदेश दिया कि हम अच्छाई के साथ में हैं, बुराई के खिलाफ हैं। तो हम सद्मार्ग में चलने का रास्ता भगवान राम ने दिखाया है। तो और यही हमारी रामायण कहती है। रामायण ही हमारे आचार है, विचार है, हमारे संस्कार है। देखो, राम मंदिर के साथ में दुनिया का निर्माण होगा। आप ये लोग दिमाग से निकाल दो, ये पूरी पृथ्वी ही, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और जिस प्रकार से देखो लड़ाई पूरी दुनिया में चालू हो चुकी है, अगर आप लोग देख रहे होगे तो बुराई के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। तो कुल मिलाकर इस आतंकवाद के खिलाफ दुनिया धीरे 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 खड़ी हो रही है, और ये सब क्या है? राम के रास्ते पे दुनिया चल रही है। सर, राम कॉन्क्लेव 2024 में आज आप सम्मिलित हो रहे हैं, राम तत्व को समझने के लिए इस तरह के आयोजनों से कितनी मदद मिलती है? देखो, जो भी व्यक्ति है, हमने क्या कहा कि अपने यहाँ ये तो सब केवल संकीर्णता है कि जब हम जाति, संप्रदाय, राष्ट्र की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन लड़ाई किसकी? लड़ाई 2 प्रवृत्तियों की है। तो देव और असुर। देव माने सद्मार्ग पर चलने वाले, असुर माने उसके खिलाफ। तो कुल मिलाकर जो सद्मार्ग पर चलने वाला है तो वही राम है। मैं तो यही कहूँगा कि मौसम में ठंडक है, लेकिन अयोध्या की गर्मी में
इस सारी ठंड जो है छुप चुकी है। और ये एक तरह से कह लीजिए कि मेरे लिए तो नई दिवाली है। अब साल में 2 दिवालियां हुआ करेंगी। अब शायद 22 जनवरी हर साल एक दिवाली के रूप में हम लोग मनाएंगे। राम वापस आए हैं, एक सभ्यता वापस आई है। मेरा ये कहना है कि 500 साल से एक जो लड़ाई थी, लड़ाई भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक जो इंतज़ार था, और वो एक सिविलाइजेशन की वापसी है। क्योंकि हमारा भारतवर्ष कम से कम ये हमेशा कहते आया है कि भाई आप अगर कोई अनोखा काम करेंगे तो आपको हम भगवान के रूप में देखते हैं। और राम से बड़े भगवान जो हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में फेंके गए और उसके बाद भी अपनी मर्यादा नहीं खोए, तो इससे बड़ा हम लोगों के लिए एक कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। तो लखनऊ क्या, ये तो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारी सभ्यता वापस आ रही है। मुझे टेलीविज़न के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, पिछले कुछ सालों से टेलीविज़न के शोज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक इट इज़ नॉट अबाउट एक पर्टिकुलर वर्ग। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे विश्व के हर इंसान को आप खुद को राम से कनेक्ट करें, आप अपने घर में जो दीप जलाएं, आप इस दिन को एक तरह से त्योहार के रूप में मनाएं। तो चाहे टेलीविज़न हो, फिल्म हो, हर कोई, हम तो इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमें छुट्टी मिले और सेलिब्रेट करें। अभी है, मतलब मैं सिर्फ मुंबई की ही नहीं, मतलब ये तो ओवर शैडो हो रहा है सब। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को दिखाने, मतलब वो वाली होड़ चली हुई है कि हम तुमसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक थैंक यू सो कि मच। बोलते हैं कि हर घर में एक राम जी होते हैं, और एग्जाम्पल इस तरीके से दिए जाते हैं। तो बचपन से ही वो सुन के ऐसा कुछ होने लगा कि मेरे से कुछ फालतू की हरकतें ना हो पाई। बट हाँ, बहुत सारे लेसन सीखने को मिले हैं, बिकॉज मेरे फादर बहुत अलग लेवल के राम जी के भक्त हैं। तो वो फैमिली में कैसे चलते हुए आ रहा है, और मैं अगर कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए भी वो मौका अगर दर्शा सकूं और लोगों तक पहुंचा सकूं, तो उससे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। यू। अयोध्या में कुछ ही समय में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। एक नया इनिशिएटिव किया गया है ओम टीवी के द्वारा, राम कॉन्क्लेव 2024। राम कॉन्क्लेव 2024 ओम टीवी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नितिन शुक्ला जी हैं, जो फाउंडर हैं ओम टीवी के। उनसे बात करते हैं और इस राम कॉन्क्लेव के विषय में जानते हैं। सर, ये राम कॉन्क्लेव 2024 क्या है? राम कॉन्क्लेव 2024 है राम तत्व को समझने का एक प्रयास। जब से जजमेंट आया है उसके बाद से अभी कुछ सालों से, कुछ महीनों से बोलूँगा, एक ऐसी होड़ और ऐसे एक उत्साह है, और उस पर बहुत अच्छा है और हमें भी बहुत अच्छा लगा। बट कहीं ना कहीं सिर्फ मंदिर सेंट्रिक हो रहा है सारा डिस्कशन कि कैसे है, क्या हुआ, क्या, बट राम तत्व पे कोई बात नहीं कर रहा, सीता तत्व पे कोई बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ आज के, ये अभी की जजमेंट नहीं है, ये 500 साल का स्ट्रगल, 1000 साल का स्ट्रगल है। इस पर लोगों ने अपना जीवन, इस पर 20, जैसे विष्णु जी बोले थे, 20 जनरेशन लग गए। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये जजमेंट आया है और इसको लीगल माध्यम से इसको हमने सॉल्व किया। तो क्या हम राम तत्व को समझ सकते हैं? तो कॉन्क्लेव के माध्यम से आप अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि डिस्कशन, डिबेट, इसमें मेरा तर्क तुम्हारा तर्क में हो जाता है। कॉन्क्लेव के माध्यम से क्या ऐसे अलग अलग पहलुओं को छुआ जा सकता है, जिससे हम राम तत्व को समझें, जिससे हम सीता तत्व को समझें। तो इसका ये प्रयोजन है। तो क्या ये माना जाए कि राम कॉन्क्लेव 2024 राम तत्व को आम जनता और सभी लोगों को समझाने का एक प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसा ओम टीवी OTT प्लेटफॉर्म यूथ और किड्स के लिए है, सभी समाज के लिए, सबके लिए है, बट फोकस हमारा उनके ऊपर है। और ये जो यूथ है वो आज इसके बारे में अवेयर है और उसको मालूम है कि कुछ तो हो रहा है, बट दे आर नॉट वेरी, उनको पता नहीं कि क्या, और उनको लग रहा है कि हाँ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये राम लला का वहाँ पे वापस आना, ये कंट्रोवर्सी इसमें बिल्कुल भी होने, इसका एक जजमेंट आ चुका है। इसको समझने की ज़रूरत है और उस तत्व को समझने की ज़रूरत है जिसको राम जी ने बताया, और उन लोगों ने जिस पे इस पर स्ट्रगल किया, उन लोगों के अंदर कैसे वो राम तत्व था, कैसे आप अपने जीवन में इसको इम्बाइब कर सकते हैं हर एक क्षेत्र में। इसलिए हमने इस कॉन्क्लेव की एक संरचना की। तो सर, इस कॉन्क्लेव में क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं और किस तरीके से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जाएगा? तो बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले तो इसमें 4 पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है लीगल पक्ष, पॉलिटिकल पक्ष, एक बुद्धिजीवी पक्ष, और OTT प्लेटफॉर्म है तो एक बॉलीवुड पक्ष।
कंटेंट का। तो हमने ये चारों पहलुओं को छुआ है। पॉलिटिकल पक्ष में सुब्रत पाठक जी हैं जो कि सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अमित आज़ाद जी हैं, रंजना अग्निहोत्री जी हैं। ये सब लोग आके इसमें शिरकत कर रहे हैं। विष्णु जैन जी ने आके अपनी लॉयर वाली बात रखी है। और बॉलीवुड जगह से रामानंद सागर जी के पौत्र वो आ रहे हैं, वो इस पर बात करने के लिए। फ्यूचर के लिए गौरव बजाज जी हैं एक्टर, वो आ रहे हैं, वो आगे की बात करेंगे। और हमारे साथ सिया के राम की राइटर हैं, वो हमारे साथ हैं। तो हमने एक चारों पक्षों को रखते हुए कि हम इसको एक 360 डिग्री एंगल से इसको समझें कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर के पीछे और क्या बात हो सकती है, और उसको समझ के हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये ऐसा आयोजन है। तो क्या माना जाए इस कॉन्क्लेव 2024 में लगभग 500 सालों का जो भी स्ट्रगल रहा है और अब जो हो रहा है, सारी चीज़ें समाहित की जाएंगी? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा आपने सवाल कह दिया, और ये हम अगर इसका 1% भी कर दें तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। बट येस, आइडिया यही है, एकदम यही माना जाए कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो हमारा पास्ट जो 5000 साल पहले भी राम थे, आज भी राम है, और जब हम लोग नहीं रहेंगे 5000 साल बाद, जब हम इंटर गैलेक्सी की बात कर रहे होंगे, वहाँ फाइट या टेक्नोलॉजी कहीं और पहुँच जाएगी, तब भी राम रहेंगे। तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं समझें और उसका एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर पाए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ नितिन शुक्ला जी, जो फाउंडर हैं ओम टीवी के। ओम टीवी द्वारा राम तत्व को समझने के लिए, राम तत्व को समझाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, राम कॉन्क्लेव 2024। इसके द्वारा राम तत्व को सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि क्या थे राम, उनकी क्या मर्यादाएं थीं, और जो ये राम मंदिर बन रहा है इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसका वर्तमान पे क्या प्रभाव होगा और इसका भविष्य में क्या देखने को मिलेगा।